नमस्कार, मैं अश्विनी विजय प्रकाश पारिक। सरकारी फरमान के मुताबिक प्रदेश के सरकारी शिक्षकों का आवासीय प्रशिक्षण शिविर जारी है। 6 दिन की प्रक्रिया में 2 दिन पूरे हो चुके हैं, पर पाठशाला में अनुशासन सिखाने वाले वार्ड साहब खुद मुखालफत के मानस को कायम रखते हुए दिखने लगे हैं। आदेश है कि शिक्षकों को रात में विश्राम कैंप वाली जगह पर ही करना होगा, लेकिन शिक्षक इस बात से न सिर्फ ऐतराज जता रहे हैं बल्कि विरोध स्वरूप घरों पर लौटने लगे हैं। ऐसे में इन कैंप्स की प्रासंगिकता पर भी अब सवाल खड़े होते जा रहे हैं। जिन लोगों को मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया वो लाचार साबित होते हैं। मकसद को लेकर भी सवालों का सिलसिला है। ऐसे में पाठशाला से शुरू हुई बगावत के कारणों की तलाश जरूरी हो चुकी है। बिग फाइट लाइव में आज कोशिश होगी इसी पहलू पर बातचीत की। खास मेहमानों के साथ जारी रहेगा चर्चा का दौर। पाठशाला में बगावत का जिक्र हो रहा है। सहयोगी भारत शर्मा आपको बता दें कि राजधानी जयपुर के एक स्कूल में पहुंचे बीती शाम और जायजा लिया कि आवासीय प्रशिक्षण शिविर में जैसे ही रात को 8 बजते हैं उसके बाद क्या तस्वीर उभर कर सामने आती है। कमोबेश ऐसे ही अलग अलग जगहों पर रियलिटी चेक हमारी टीम की तरफ से किए गए। शिक्षकों का भी रुख जाना गया। नाराजगी वहां पर भी थी, ना इत्तेफाकिया वहां पर भी थी। सरकार का रुख जानना जरूरी है। कोशिश होगी वासुदेव देवनानी हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो, लेकिन उससे पहले भारत जब राजधानी के एक स्कूल में पहुंचते हैं तो क्या नजारा था, आप देखिए। जिनके बच्चे छोटे हैं उनको तो क्या एक्चुअली प्रॉब्लम आई कि वो तो रुक नहीं पाते हैं। उनके साथ छोटे बच्चों को संभालने में दिक्कत आ रही है, और कईयों के बच्चे हो सकता है घर में बड़े बूढ़े हैं, उनके साथ इनको संभालने में प्रॉब्लम आ सकती है उनकी देखरेख के लिए, और कुछ के साथ हो सकता नहीं भी वो प्रॉब्लम। तो क्या लगता है कि जो सरकार का जो रवैया है, यहाँ तानाशाही रवैया दिख रहा है कि वैसे भी रात को कौन सा प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाता है? अगर लोकल जयपुर में ही है तो रुकने का कोई औचित्य नहीं है। अगर बाहर हो तो रुक भी सकते हैं। अगर आप लोकल यहीं पे रख रहे हो तो टीचर्स को रोकने का कोई औचित्य नहीं है। क्या लगता है ये आदेश जो सरकार ने जारी किया है कि जो आवासीय प्रशिक्षण में रखी है उनकी वेतन कटौती की जाएगी, कितना हद तक सही लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। ये चीज़ गलत ही है, क्योंकि औचित्य नहीं है यहाँ पे रोकने का रात को। क्योंकि दिन में इतना पूरा दिन इतना 12, 13, 14 घंटे हो जाते हैं हम यहाँ पर रहते हैं, तो रात में कोई औचित्य नहीं है रुकने का। और वेतन काटने का तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। जो भी है, घर की बात की जाए तो घर में बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं, बच्चे बिल्कुल बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी भी हमें देखरेख करनी पड़ती है। बच्चे भी हैं, परिवार को भी देखना पड़ता है। हम इतना दिन एकदम से इस तरह से छोड़ नहीं सकते उनको, परिवार को। तो पूरे सरकार को ये आवासीय शिविर को हटा के गैर आवासीय करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल गैर आवासीय करना चाहिए। और कोई दिक्कत नहीं है, दिन में आप जितना भी आप दे सकते हैं प्रशिक्षण दीजिए। आप 12, 13 घंटे 14 घंटे बिल्कुल हम हैं, कोई मना नहीं है। सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक है, लेकिन ये रात को रुकने वाली जो बात है ये उचित नहीं है, औचित्य नहीं है कहने का मतलब। मैम, क्या लगता है सुविधाओं का अभाव है या फिर सुरक्षा की कमी है जिससे महिलाएं या शिक्षक है वो रात को रुक नहीं पा रहे हैं? नहीं, यहाँ पर कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारी खुद की समस्या है। हम खुद अपने परिवार को कब संभाल लेंगे, बस यही है। यहाँ कोई कमी नहीं है, यहाँ अच्छी सुविधा है पूरी। तो क्या लगता है सरकार को इसको गैर आवासीय करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल गैर आवासीय। सरकार ने जो डिसीजन निकाले हैं कि उनका वेतन काट दिया जाएगा, ये गलत है। तो क्या बदलाव की जरूरत है ऐसी चीज़ों में? हाँ जी, क्योंकि जो प्रशिक्षण है वो दिन में दिया जाता है। दिन में ही दिया जाना चाहिए, फिर हमारे घर भी तो संभाल लेंगे हम। तो आप इसको पूरी तरह से मतलब रवैये को तानाशाही मान रहे हैं, उसके विरोध कर रही हैं आप? हाँ, विरोध तो कर रहे हैं। रात में रुक नहीं पा रही है, क्या लगता है, क्या कह रहे हैं? देखिए, रात में तो सभी लोगों के संग प्रॉब्लम है। किसी के घर में छोटे बच्चे हैं, किसी के हस्बैंड बाहर है, किसी के हस्बैंड ही नहीं है, और पूरी तरह जिम्मेदारी जो है लेडीज़ की है। जैसे मेरा है खुद का ही, तो मेरे हस्बैंड बीमार हैं, हार्ट की बीमारी है, अभी उनका डिवाइस लगा है, तो बहुत सारी लेडीज़ के संग प्रॉब्लम होती है। और फिर जयपुर में रहने की कहाँ आ गई बात कि हमें आवासीय दी जा रही है, पास में ही घर है। अब शिक्षा विभाग में आदेश भी जारी कर दिए, अगर आवासीय में रुके नहीं तो। शिक्षकों का पक्ष आपने सुना, लेकिन क्या रात को टटोला जब मौके पर पहुंचे भारत देखी वो नजर। शिक्षा की व्यापक गुणवत्ता को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर में आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। हम इस वक्त मौजूद हैं राजधानी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लालकोटी में, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर ताला लगा हुआ है। यह इसी विद्यालय में आवासीय प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। हालात ये हैं कि इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं और एक भी शिक्षक यहाँ पर मौजूद नहीं है। स्कूल के बाहर यहाँ पर ताला लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से स्कूल के बाहर ताला लगा हुआ है। अंदर की अगर बात की जाए स्कूल के अंदर, तो एक भी शिक्षक और शिक्षिकाएं यहाँ पर मौजूद नहीं है। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर कोई भी सरकारी नुमाइंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से
प्रदेश की शिक्षा की गुणवत्ता को यहाँ पर सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। रात के 11 बज रहे हैं। आवासीय प्रशिक्षण शिविर में शिक्षा विभाग की ओर से पहले ही आदेश जारी हो चुके हैं कि कोई भी शिक्षक और शिक्षिका अगर आवासीय प्रशिक्षण शिविर में रात्रि विश्राम नहीं करता है तो उसके वेतन में कटौती होगी और साथ ही वेतन वृद्धि भी रोकी जाएगी। लेकिन किसी भी शिक्षक और शिक्षिकाओं को इसकी फिक्र नहीं है, यानी कि सरकारी आदेश हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर हवाई होते हुए दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं रात के 11 बजे का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि एक भी शिक्षक और शिक्षिका इस विद्यालय में उपस्थित नहीं है। यानी कि 49 शिक्षक और शिक्षिका हैं इस विद्यालय में सुबह पंजीकृत हुए थे, लेकिन रात में जब बारी आई रुकने की तो एक भी शिक्षक यहाँ पर मौजूद नहीं है, यानी कि नील बटा नील। आप देख सकते हैं कि आवासीय प्रशिक्षण शिविर का ये हाल है तो आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश की शिक्षा किस ओर जा रही है। बहरहाल हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से स्कूल पर जो ताला लगाया हुआ है वैसे आवासीय प्रशिक्षण शिविर की पूरी तरह से पोल खिलता है। आने वाले दिनों में जिस हिसाब से शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए थे कि शिक्षकों के वेतन में यहाँ पर कटौती की जाएगी, उसके बावजूद भी शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के पूरे आदेश को हवाई किया है। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग ऐसे शिक्षकों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई कर पाता है। कैमरामैन घनश्याम करोल के साथ भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। साथ ही एक सवाल अब इन आवासीय शिविरों को लेकर भी उठने लगा है, जिस पर आज शाम हमें आपकी राय का इंतजार है। क्या आवासीय प्रशिक्षण शिविरों की अब कोई उपयोगिता है? firstindianews.com पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही फेसबुक या फिर ट्विटर पर भी बता सकते हैं इस सवाल पर आपने क्या सोचा है। चर्चा में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से निमिषा मुकुंद जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी हमारे साथ हैं, शिक्षक संघ अरस्तु के प्रदेश अध्यक्ष रामकृष्ण अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं, साथ ही पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी जबर सिंह जी बातचीत में लगातार हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप सभी का स्वागत करते हैं और इसी के साथ जो तस्वीर निकल कर आई उस पर बात करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले रामकृष्ण अग्रवाल साहब आपके पास में आना चाहता हूँ। ये जो आवासीय प्रशिक्षण शिविरों का दौर है, इसका मकसद क्या होता है? इस बार सरकार ने जो बदलाव किए हैं उसके पीछे क्या सोच है और उसको अमल में क्यों नहीं शिक्षक लाना चाहते? देखिए, आवासीय प्रशिक्षण शिविर पूर्णतया गैर कानूनी है। कारण शिक्षा मंत्री के कोर्ट से मैं शुरू कर देना चाहता हूँ। शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे गैर आवासीय प्रशिक्षण शिविर होता है, शिक्षक लेट आते हैं जल्दी चले जाते हैं। जब बायोमेट्रिक मशीन वहाँ लगा दी गई है, लेट और आगे जाने और पीछे जाने की उचित नहीं है। दूसरा, जब टाइम टेबल 9 बजे से 6 बजे तक कंप्लीट हो जाता है, फिर रात भर वहाँ क्या है, केवल सिनेमा दिखाना, या जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, मच्छरदानी नहीं है, न कोई सैनिटरी व्यवस्था नहीं है, सबसे बड़ा शौचालय नहीं है। कोई स्कूल में 2 शौचालय से अधिक नहीं है, तो 50 अगर परीक्षार्थी रहे तो शौचालय कहाँ जाएंगे? और नहीं, महिलाओं की स्थिति, तो महिला की बहुत सी स्थिति ऐसी आती है, सैनिटरी व्यवस्था नहीं है। और आपने देखा होगा आज जो सुबह के ब्रेकफास्ट दे रहे तो अखबार के टुकड़ों पर पोए दिए जा रहे। स्थिति ये है, ये तो पैसे को दुरुपयोग करते हुए यूटिलाइज करना चाहते हैं भारत सरकार के। मैं जानना चाह रहा हूँ कि ग्रीष्मकालीन आवासीय शिविर पहली बार है, लेकिन ये प्रशिक्षण तो हर बार होता है। मकसद क्या होता है और क्या मकसद हल होता हुआ नजर आता है? मकसद पहले भी हल होता था, मकसद अभी भी हल होगा। कारण 9 से 6 बजे तक जो पढ़ाना वो पढ़ा दे, उसके बाद कोई एंटरटेनमेंट है कुछ नहीं है। उसके बाद 9 से लगा कर 6 से लगा कर दूसरे 6 बजे तक कोई गतिविधि नहीं है। सिनेमा देखो, टीवी देखो, गाना सुनो, ये सुनो। ये तो शिक्षा सचिव की हठधर्मिता है। क्या शिक्षक इस बात से नहीं डरते? सरकार कह रही है कि हम आपके, सरकार नहीं, शिक्षा मंत्री हताश है। आपकी तनख्वाह काट दी जाएगी, आपकी वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी। तनख्वाह काटना इतना आसान नहीं है। हम 3 लाख शिक्षक है, 3 लाख शिक्षक आसान नहीं है। 87 की धमकी दे रहे हैं सरकार को, धमकी दे रहे हैं। 87 नोटिस से तनख्वाह नहीं काटी जाती। हमारे पक्ष सुनना पड़ेगा। हम ट्रेनिंग लिए है, वो कैसे बोल सकते हैं ट्रेनिंग नहीं लिया? हमने ट्रेनिंग ले रहे थे 9 बजे से 5 बजे तक, उसके बाद हम एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे। शिक्षा महकमे का पाठशाला में अनुशासन होता है, लेकिन यहाँ बगावत देखने को मिल रही है। वजह क्या है? वजह क्या है, मैं जानना चाह रहा हूँ। जबर सिंह जी, एक शिक्षा अधिकारी रहे हैं आप भी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कोई खास वजह नजर आती है कि अगर प्रशिक्षण शिविरों को आवासीय शिविरों में तब्दील किया जाए तो सरकार का कोई मकसद पूरा होगा? मैं शिक्षा अधिकारी रहा हूँ और राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद का प्रदेश अध्यक्ष भी 2 बार रहा हूँ जी। सरकार ने जो ये आवासीय प्रशिक्षण कैंप चलाए हैं, इसमें
जो ठहरने की व्यवस्था की जो पाबंदी इन्होंने लगाई है, मैं सोचता हूँ कि इसको कंपलसरी नहीं करके ऑप्शनल अगर कर दिया जाता, स्थानीय स्तर के जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनके लिए ये ऑप्शन होता कि वो चाहे तो वहाँ ठहर सकते हैं और चाहे तो वो जा भी सकते हैं। और जो बाहर से आए हुए शिक्षक हैं जिनके लिए ठहरना एक तरह से आवश्यक भी हो जाता है यदि उनके और कोई स्थान जयपुर में नहीं है तो ये छूट अगर होती तो मैं सोचता हूँ कि विरोध का जो स्वर है ये इतने नहीं होते। और जो सरकार का जो मंशा थी कि शिक्षकों के अंदर जो है क्वालिटी एजुकेशन देना और वो दक्षता उनको जो है अपने दी जावे, उसका भी पूरा उपयोग हो पाता। अब ये अनायास ही एक तरह का एक विवाद बन गया और इस विवाद को क्योंकि अभी प्रशिक्षण कैंप शुरू ही हुए हैं तो शिक्षा मंत्री को अपने स्तर पर लेकर के इस विवाद को सुलझाने के प्रयास करने चाहिए, क्योंकि ये बात सही है कि जो हमारे शिक्षा सचिव हैं उनमें थोड़ा हठधर्मिता का थोड़ा सा भाव रहता है, लेकिन जो शिक्षा मंत्री है वो इसको अपने स्तर पर अगर लेते हैं तो इसको सुलझा सकते हैं। सरकार का उद्देश्य बहुत अच्छा है कि इस तरह के अगर ये आयोजन होते हैं तो उसके अंदर क्वालिटी एजुकेशन, विशेष रूप से हिंदी, आपके ये पर्यावरण, गणित और अंग्रेजी, इनके अंदर अगर ये प्रशिक्षण सही तरीके से होते हैं तो अध्यापकों में काफ़ी अप टू डेट ये हो सकते हैं और बच्चों को काफ़ी कुछ दे सकते हैं। जी निमिषा जी, मैं आ रहा हूँ, आप फिर जोड़ूंगा आपके पास। निमिषा जी, बगावत हो रही है, पूरे राजस्थान से ऐसे ही स्वर आ रहे हैं। पूरे राजस्थान में एक भी स्कूल नहीं मिला फर्स्ट इंडिया के रेल चेक में जहां पर रात को शिक्षक पूरी तरह से हाजिर रहे हों, हाजिरी लगाई, शाम को रुखसत हो गए, नाराज हैं, सरकार को जवाब देने के लिए भी तैयार है। ऐसा क्यों है? देखिए अश्विनी जी, सर्वप्रथम तो हमें शिक्षकों को, प्रदेश के शिक्षकों को इतने अच्छे उच्च परिणाम देने के लिए प्रतिशत जो अभिवृद्धि आपने देखी है अपनी 12वीं कक्षा के जो परिणाम है उसके लिए मैं बधाई देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आप बधाई के पात्र हैं। आप इस नवाचार में भाजपा की रीति नीति के साथ जुड़े, इस माध्यम से जो राजकीय विद्यालयों का परिणाम में 12% वृद्धि हुई, कॉमर्स, आर्ट, साइंस सभी क्षेत्रों में। ठीक है, गवर्नमेंट अलग से आपकी बाइट लूंगा और चला भी दूंगा, लेकिन उसका सवाल नहीं है। अब देखिए कि हमारा जो प्रशिक्षण है आवासीय प्रशिक्षण है, सबसे पहले इसका मंतव्य हमें स्पष्ट जानना होगा। सुबह से योगा से प्रारंभ होकर के रात्रि परिचर्चा तक इन नवाचारों से प्रदेश के सभी टीचर्स को जोड़ना और उनको आत्ममंथन कराना, क्योंकि छात्र, शिक्षक और समुदाय इन तीनों के मध्य तारतम्य स्थापित करने का एकमात्र मंतव्य सरकार का इस आवासीय प्रशिक्षण से स्पष्ट जाहिर होता है। तो ये बता दो 6 से 9 बजे तक क्या काम कराओगे आप? देखिए आप जो है आपने देखा होगा कि आप सभी आपका टाइम टेबल बता दो, 6 से 9 बजे तक क्या कराएंगे ये बता दो आप। आपने 9 बजे बाद कोई कार्यक्रम नहीं है। देखिए 6 बजे से योगा प्रारंभ होता है, उसके बाद 9 बजे तक देखिए 9 बजे उसके बाद हाँ। परिचर्चाएं होती हैं और आपने देखा होगा, आप तो उससे वरिष्ठ हैं, मैं आपसे एक बात पूछूंगी। अमूल प्रशिक्षण कार्यशालाओं के अंदर जो प्रातः होती है, सुबह जल्दी आना, समय पर पहुंच नहीं पाते हैं और रात्रि देर होने पे कैसे आने जाने में असुविधा उस असुविधा को समाप्त करने के लिए और सामुदायिक भावना अंकित होता है, सामुदायिक भावना और सामुदायिक सद्भाव को उल्टा हो रहा है। सामुदायिक भावना ऐसा नहीं है, एकमात्र एक तरफा विरोध के स्वरूप कहां से पनप रहे, कौन पनपा रहा है, स्पष्ट दिखता है। आपकी महिलाएं पनपा रही है। लेकिन मैंने बाइट सुनी, आपने बहुत ध्यान से सुना होगा, उन्होंने जो बातें कही, शिक्षा क्षेत्र चुना है, उन्होंने अपना करियर शिक्षा के क्षेत्र में चुना है और जो महिला नौकरी के लिए बाहर निकलती है वो इस तरह के सभी एडजस्टमेंट करके निकलती है। पहली बात तो हमें देखना होगा नवाचारों के साथ जिस तरह से अब प्रदेश के अंदर राजकीय विद्यालयों में एडमिशंस भी बढ़े हैं, रिजल्ट्स भी इंप्रूव हुए हैं और स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखेंगे। तो मैं तो आप सबको बधाई देती हूँ शिक्षकों को। ठीक है, लेकिन अब बधाई वाला दौर नहीं है, बगावत का दौर है और मैं जानना चाहता हूँ उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, कौन जिम्मेदार है? हमें इस चीज को संतुलित स्थापित करना होगा, एक तरफा बाइट नहीं। आप ये देखिए शिक्षक बिल्कुल जब भी कोई नवाचार होता है विरोध नहीं करते। बड़ी देखिए आपने कहा ना विरोध नहीं करते हैं, बहुत धन्यवाद आपका। हो रहा है विरोध हो रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ विरोध हो रहा है, हमारा रियलिटी चेक यही कहता है समय का विरोध हो रहा है। हमें एक तरफा नहीं लेना चाहिए। अभी इन्होंने का विरोध नहीं हो रहा है, नवाचारों के साथ यदि हम इस प्रदेश के विद्यार्थियों की चिंता करते हैं, उनको सामुदायिक सद्भाव से जोड़ना चाहते हैं तो व्यवस्थाएं और सुचारू हो सकती है। जी हो सकती है। चलिए मैं आरसी चौधरी साहब के पास भी आता हूं। मैं आरसी चौधरी साहब आपसे भी जानना चाहता हूं, ये जो तस्वीर है इसका विकल्प क्या लग सकता है? क्या सरकार इस बार शिक्षकों पे अपनी मनमानी थोपना चाह रही है?
सुनिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोकतंत्र के अंदर सरकार की जो जवाबदेही है वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा मंत्री जब अपने एक परिवार के साथ में बैठ के, उनके बहुत सी यूनियन हैं, इस नवाचार को अगर वो अपना लाना चाहते थे तो शायद उनके साथ में बैठ के अगर वो चर्चा करते और उन चर्चाओं से और सार्थकता परिणाम निकलते। लेकिन शिक्षा मंत्री जी की इतनी हठधर्मिता है कि वो आम आदमी की बात शामिल ही नहीं करना चाहते। शिक्षक जो है वो इस समाज का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और वो समाज की हर समस्याओं से और हर बातों से रूबरू होता है। तो आप जो नवाचार जो लाने जा रहे हो और उसके अंदर आपके शिक्षक का संवाद नहीं है, आपके शिक्षक की जो यूनियन है उसकी बात नहीं है, तो आप नवाचार किस में लाएंगे? अगर आप किसी पात्र में कुछ डालना चाहते हैं, अगर उसमें छेद पहले से है तो फिर कैसे होगा? ऐसी क्यों हठधर्मिता है जो उनके ऊपर बिना मर्जी के थोपी जा रही है? आखिर शिक्षा मंत्री जी रात्रिकालीन में शिक्षकों के साथ में क्या नवाचार प्रयोग करने वाले हैं? उनकी आखिर मंशा क्या है? और क्यों अपने ही लोग इतने अशांत जो असवर हैं वो क्यों मुखर ये पक्ष देखना जरूरी है। मैं आता हूं, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, कोशिश करेंगे देवनानी जी से सीधी बात हो और मुखातिब हो, उनका भी पक्ष ले लें कि सरकार क्या चाहती है। फिलहाल एक ब्रेक। मेन क्या है कि आवासीय शिविर बिल्कुल बगावत जैसा काम कर रहे हैं शिक्षक, क्योंकि अगर सरकार ने आदेश जारी किया है कि अगर ये काम करना है और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ानी है और आवासीय शिविर अगर सरकार के आदेश से हो रहा है तो इनको बिल्कुल करना चाहिए और ये सरासर बगावत है और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इनको तुरंत नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। मनमानी क्या है कि इन्होंने तो अति कर दी अभी। फिर मेन क्या है कि अगर सरकार ने अगर आदेश दिया है शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अगर इनके लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है तो आज अगर ये मना कर रहे हैं तो आज इसीलिए स्थिति ये हो रही है कि सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों के बनिस्पत पिछड़ रहे हैं, गुणवत्ता बिल्कुल कम हो रही है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर सरकार ने कहा है कि अगर इनकी शिक्षा का प्रोत्साहन देने के लिए या सरकार ने गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अगर शिविर का आयोजन किया है और अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है कि ये सरासर काम चोर की तरह काम कर रहे हैं और ये काम करना नहीं जा रहे हैं। इनको अगर सरकार चाहेगी तो इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेन क्या है, अनुशासन की स्थिति जहाँ तक है तो ये अगर कहते हैं कि हम अनुशासन बच्चों को सिखा रहे हैं तो पहले इनको सीखना चाहिए। ये बिल्कुल अनुशासनहीन है, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और इनको अनुशासन के लिए अलग से क्लास लगानी चाहिए इनको। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बगावत है। ये उनकी अपनी शैक्षणिक जो उन्होंने योग्यता प्राप्त की है, एक तो वो परिपूर्ण अपने आप को समझते हैं और उन्हें नहीं लगता है कि ये होना चाहिए। वो कुछ बन के इस स्थान पे पहुंचे, इसलिए इसे बगावत का नाम नहीं दे। मनमानी किसी प्रतिशत में हाँ कह सकते हैं, मनमानी कर रहे हैं, मगर इसके लिए हम सारे अध्यापक गण पे उंगली नहीं उठा सकते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा समुदाय होता है और जरूरी नहीं है कि सारे ही उस पर अपनी मनमानी कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों की वजह से ये सरकारी स्कूल बदनामी के लपेटे में भी आते हैं। नहीं, मेहनत तो कर रहे हैं, मेहनत रिजल्ट बता रहा है, अखबार बता रहा है आज का कि सरकारी स्कूल के रिजल्ट बेहतर आए हैं, तो ऐसा नहीं है। हाँ, और थोड़ी सी इसमें गुणवत्ता लाई जाए तो और भी अच्छा रिजल्ट आ सकता है। बिल्कुल सीखना चाहिए। बच्चे मैंने देखे, मेरे स्कूल के पास ही सरकारी स्कूल है, वहाँ के बच्चे बहुत उद्यमी हैं, बहुत शरारती हैं और अगर अध्यापक अनुशासन सीखेंगे तो बच्चे भी अनुशासित रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, बिल्कुल देनी चाहिए क्योंकि खास तौर से मैं कहूँगी कि महिलाएं अपना घर छोड़ती हैं, घर छोड़ के भी चलो आवासीय शिविरों में अगर वो रह रही हैं तो उनको मूलभूत उनकी जो सुविधाएं हैं जैसे पानी का है, बिजली का है,